Friends, myself Saidul Manan. Today we will discuss about standard 10 science chapter number 4 carbon and its compound. This is the third part of the chapter. In previous part we will discuss about diamond, graphite, fullerenes, we will discuss about methane ना वो सब चीज़ हमने डिस्कस की थी। हमने देखा था जो कार्बन है उससे काफ़ी सारी चीज़ हमारी रेडी हुई है, काफ़ी सारी मतलब हम सोच सकते हैं कि 80 to 90% जो सब चीज़ें हैं वो किससे बनी हुई है, कार्बन से। तो ऐसा कार्बन में तो ऐसा तो क्या है वो चीज़ हमें अब देखना है। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, तो कार्बन के अंदर ऐसा तो क्या हुआ हमें देखना है। वी हैव सी दैट द फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस एलिमेंट एंड कंपाउंड। वी हैव ऑल्सो सीन द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल कार्बन कंपाउंड मीथेन, है ना। हमने देखा कि भाई किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड रेडी होती है। उसके अलावा हमने देखा था कि जो कार्बन जो है क्या कहते हैं सभी के साथ शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन का और एलिमेंट या कंपाउंड रेडी कर रहा है। हमने मीथेन का स्ट्रक्चर लास्ट टाइम हमने देखा था। इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी सी हाउ मेनी थिंग्स वी यूज कंटेन कार्बन। इन फैक्ट वी आवर सेल्स आर मेड ऑफ कार्बन कंपाउंड। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वोज formulas are known is to chemists was recently estimated to be the in millions। मीन्स हमने देखा पहले कार्बन की जब ये चैप्टर का जब स्टार्ट हुआ तो काफ़ी सारी चीज़ कार्बन से बनी हुई, इवन हम किससे बने हुए, कार्बन से बने हुए। अभी पता चला है कि मिलियंस ऑफ 3 to 4 मिलियंस जो चीज़ें हैं किससे बनी हुई है, कार्बन से बनी। आप सोच सकते हो कि कितनी चीज़ें हैं। दिस आउटर नंबर्स बाय द लार्ज margin of the carbon compound formed by the all other elements put together. Why it is the property is seen the carbon and no other elements. The nature of the covalent bond enable carbon to form large number of compound. Two factor notice इन दिस केस ऑफ द कार्बन। मीन्स ऐसा तो क्या है कार्बन के अंदर के, क्योंकि कार्बन जो है वो तो एक ही है, उसके आजू बाजू जो कोवेलेंट जो बॉन्ड जो रेडी होते हैं वो 3 मिलियंस तक हम कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट आप एलिमेंट्स पुट करोगे तो डिफरेंट चीज़ बना सकते हो। तो ऐसा तो उसके अंदर क्या है, तो बेसिकली 2 थिंग्स अवेलेबल है। ऐसा तो क्यों होता है, फर्स्ट थिंग्स ये है कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद द अदर एलिमेंट्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। मीन्स कार्बन जो है सिर्फ कार्बन के साथ जुड़ कर वो बड़ी एक ऐसे लाइंस जो बनाएगा, मतलब एक प्रॉपर्टी बनाएगा, ऐसे लार्ज मॉलिक्यूल्स जो बनाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ये जो नेचर जो है कार्बन का वो क्या है, इसको हम कैटेनेशन बोलेंगे। जैसे कि भाई कार्बन है, एक कार्बन का जो नंबर है नंबर 6, सेकंड का है उसका भी 6, ये कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, इस तरह से कार्बन। तो ये कार्बन को 4 चाहिए, तो देखो 4 इस तरह से क्या कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है। ये कार्बन को भी 4 चाहिए, जैसे यहाँ पर भी कार्बन होगा, यहाँ पे भी कार्बन होगा, इस तरह से 4। इसी तरह से ये लाइन वाइज जो क्या बना रहा है, एक मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स बना रहा है। तो इसको हम क्या बनेंगे, जो नेचर जो है उसका कैटेनेशन, मतलब वो कार्बन के साथ भी जुड़ सकता है और अदर एलिमेंट्स के साथ भी जुड़ सकता है। दिस कंपाउंड में भी हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन ब्रांचेस, a branch chain of carbon और even carbon atom arranged in rings। मतलब ऐसे एक लाइन में भी जुड़ सकता है, कार्बन एक लाइन में भी जुड़ सकता है, कार्बन एक ऐसे रिंग फॉर्म में भी, जैसे हमने देखा था ग्रेफाइट जो है, ठीक है, ग्रेफाइट है, फुलेरेंस जो था वो क्या है, रिंग फॉर्म में भी आ सकता है, और जो है वो इवन चेन फॉर्म में भी हो सकता है। तो इस तरह से वो क्या है हमारा ये वर्सेटाइल नेचर जो बता रहा है। इन एडिशन कार्बन एटम में भी लिंक्ड बाय द सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कंपाउंड ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय द ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। मतलब जो कार्बन है अपने साथ सिंगल बॉन्ड भी कर सकता है, डबल बॉन्ड भी कर सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी कर सकता है। तो सिंगल जो बॉन्ड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड। मतलब सिंगल बॉन्ड से बना होगा, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, भले ना, फिर उसको 3 और कार्बन चाहिए, मतलब कार्बन नहीं उसके अलावा और एलिमेंट भी होगा, जैसे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के पास एक है, उसके पास भी एक है। तो इस तरह से कार्बन क्या कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। बट इन बिटवीन ओनली सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। बट डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, है ना, उसके 3 तो हो गए, तो एक क्या करेगा, किसी और के पास से लेगा तो
2 बॉन्ड या 3 बॉन्ड से जो बना हुआ होगा हमारा कोई भी कंपाउंड, मतलब 3 बॉन्ड से बना हुआ कोई भी कंपाउंड होगा उसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। तो बेसिकली 2 टाइप ऑफ कंपाउंड है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होगा, सिर्फ सिंगल, और डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। ये आपको याद रखना है। नो अदर एलिमेंट exhibits the property of catenation of this extent seen in carbon compound. Silicon form compound with the hydrogen which have chain of up to 7 or 8 atom. मीन्स कार्बन के अलावा किसी और के अंदर ये प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिली। सिलिकॉन है उसके आउटर मोस्ट सेल में हम 7 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, 7 to 8 इलेक्ट्रॉन, तो ओनली वो 7 to 8 इलेक्ट्रॉन तक वो लार्ज हो सकता है, बट इतना बड़ा नहीं हो सकता। बट दिस कंपाउंड आर वेरी रिएक्टिव, द कार्बन कार्बन बॉन्डिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इनस्टेबल। दिस गिव्स द लार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड विथ मैनी कार्बन एटम्स लाइक टू ईच अदर। मतलब सिलिकॉन जो है हाइड्रोजन के साथ जब जुड़ेगा, इसी तरह से बॉन्डिंग करेगा, तो क्या है वो 7 to 8 इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करेगा, मतलब उस बॉन्डिंग से हो सकता है। बट ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है, मतलब किसी को भी नुकसान कर सकता है। बट जो कार्बन कार्बन है वो मान ली क्या है कि स्टेबल है, मतलब वो आपको लॉन्ग चेन में भी मिलेगा और आपको क्या है वो नुकसान भी नहीं करेगा, इसलिए हम कार्बन कार्बन यूज़ कर रहे हैं। और जो अदर जो प्रॉपर्टी, जो मेन चीज़ यहाँ पर आ रही है कि जैसे मैं आपको उसका पूरा जो मीनिंग्स आपको यहाँ पर मैं आपको बता दूँ भाई। जैसे कार्बन है, कार्बन नंबर एटॉमिक नंबर 6, मतलब उसकी सेल जब हम ड्रॉ की जाए तो फर्स्ट सेल सेकंड सेल, तो फर्स्ट सेल के अंदर मुझे पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड सेल के अंदर 8, थर्ड के अंदर कितने होंगे 8। ये हमें स्टैंडर्ड 9 के अंदर हमने पढ़ा था। तो चलो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें पता है कि भाई ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सेंटर में प्रोटॉन रहेंगे, कितने रहेंगे प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, तो 6 प्रोटॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास क्या 6 प्रोटॉन होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूमेंगे, ये सेल्स के अंदर ऐसे घूमेंगे, और जो प्रोटॉन जो है वो कहाँ पर होंगे, हमारे बीच में सेंटर में। ये 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है ना, प्रोटॉन कितने हैं 6, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। तो इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट सेल में कितने जाएंगे 2, फर्स्ट सेल में कितने जाएंगे 2, सेकंड सेल में कितने जाएंगे 4। मैंने तो पहले ही बोला फर्स्ट सेल में 2 चाहिए मैक्सिमम, सेकंड सेल में कितने चाहिए 8। तो उसको मैक्सिमम होने के लिए, मतलब उसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी उसके पास है कितने आउटर सेल में 4, मतलब ये 4 किसी, देखो अब 4 किसी के पास से गेन कर रहा है, मतलब कोई है और एलिमेंट उसको क्या दे रहा है 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, अब जो कार्बन जो है, कार्बन के पास क्या 2 10 इलेक्ट्रॉन जब रिटर्न किया जाए तो 2 कार्बन 2 और आउटर सेल में कितने हो जाएंगे 8। तो मतलब ये जो 8 और 2 के इलेक्ट्रॉन आप मिक्स कर दो, मतलब उसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए कम्प्लीटली 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन मतलब ये नियॉन जैसा बनने की कोशिश करेगा, मतलब हमारा जो 10 नंबर का जो एलिमेंट जो है वो नियॉन है, हमारा क्या है नियॉन। तो कार्बन जो है वो नियन के बनने की जैसे कोशिश करेगा, बट बनेगा नहीं। जैसे कि हम होते हैं कि जैसे भाई हमें कोई एक्ट्रेस पसंद है या कोई भी चीज़ हमें पसंद है तो हम क्या करते हैं उसके जैसे बनने की कोशिश करते हैं, पर हम कभी बन नहीं पाते है ना। कभी होता है ना हम किसी की भी स्टाइल कर रहे हैं तो हम उसके जैसा बनेंगे नहीं, बट हम कोशिश करेंगे। तब जो कार्बन जो है वो किसी के पास से 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उसकी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब ये स्टेबल होने की कोशिश करेगा। बट उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हुए ऑलरेडी 6 तो थे ही, 4 ले लिया मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। बट प्रोटॉन तो 6 के 6 ही रहे, तो ये 6 के 6 प्रोटॉन है, तो ये न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर जो 6 प्रोटॉन है ये 10 इलेक्ट्रॉन को वो अच्छे से स्टेबल नहीं कर सकता, मतलब उसके साथ नहीं रख सकते। यहाँ पर क्या होगा अनबैलेंस होगा। अनबैलेंस मतलब यहाँ पर क्या होगा अट्रैक्शंस नहीं रहेगा, तो ये पॉसिबिलिटी गलत है। बिकॉज उसके पास प्रोटॉन, मैंने बोला प्रोटॉन तो पहले से 6 ही थे और कार्बन उसके पास 6 थे, उसने आउटर सेल को कंप्लीट करने के लिए क्या 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। तब उसके पास टोटल कितने हो गए 10। 10 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन ये कभी स्टेबल नहीं हो सकते, इसीलिए मतलब ये प्रॉपर्टी चलो कैंसिल। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि भाई चलो कार्बन जो है उसके पास 2 4, ये कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे, क्या करेगा 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट, क्योंकि उसके फर्स्ट सेल में 2 सेकंड सेल में 8 चाहिए स्टेबल, तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है ना। तो यस, तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा तो उसके पास प्रोटॉन कितने रहेंगे 6, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2।
तब इलेक्ट्रॉन 2 है, प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं 6। तो ये जब शेयरिंग, ये 4 इलेक्ट्रॉन जब शेयर जब करना होते तो एट दैट टाइम्स ये जो पहले जो 6 थे दोनों थे, ये दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग ब्रेक करने के लिए काफ़ी सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी सारी जब एनर्जी प्रोवाइड करोगे तब ये बॉन्डिंग ये ब्रेक हो सकता है और शेयर कर सकता है। फिर भी 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ये स्टेबल नहीं हो सकते, मतलब ये पॉसिबिलिटी भी गलत है। तो 4 किसी के पास से डोनेट भी नहीं कर सकता, 4 किसी के पास से गेन भी नहीं कर सकता। अब वो क्या करेगा, वो बॉन्डिंग करेगा, जो हमने देखा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से ये पूरी जो सेकंड थिंग्स है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। तो चलो अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है जो हमारा है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। मतलब सैचुरेटेड हमने देखा, सैचुरेटेड में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड होगा, और अनसैचुरेटेड के अंदर क्या होगा 2 बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इस टाइप के बॉन्डिंग को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अभी मैंने डिस्कस की वो पहले हमने देख लिया वो एक स्ट्रक्चर मीथेन का हमने देखा था। ये आपको अभी मैं आपको एक फॉर्मूला भी दिखाऊंगा किस तरह से हमें ये सब नेम याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमने देखा था मीथेन के बारे में हम डिस्कस की था कि भाई मीथेन था CH4, उसमें कितने कार्बन थे, एक कार्बन है तो उसके पास कितना आउटर सेल, उसको आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन है तो उसके पास भी एक है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, उसको भी एक चाहिए। तो इसी तरह से हमने स्ट्रक्चर देखा था। मतलब हाइड्रोजन जो है, यहाँ पर मैं अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी यहाँ पर आपको ड्रॉ किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो है ये स्ट्रक्चर किसका है, मीथेन। मीथेन है मतलब कार्बन है, ये कार्बन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर एक हाइड्रोजन, क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। कार्बन को भी कितने चाहिए, उसके आउटर सेल में 4 है, तो ये एक कार्बन देगा उसको, हाइड्रोजन एक देगा। इस तरह से बॉन्डिंग करेंगे, यहाँ पर बॉन्डिंग। तब देखो कार्बन के पास देखो ये बॉन्डिंग हो ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर, 2 4 6 8। तो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और हाइड्रोजन के पास भी हो गए। तो हाइड्रोजन भी क्या करेगा, इस तरह से वो बॉन्डिंग करेगा। तो ये जो उसको हम क्या बोलेंगे, मीथेन। इसी तरह से सेकंड स्ट्रक्चर आ रहा है। सेकंड स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, मीथेन के बाद इथेन। क्या नेम आएगा, इथेन। हमें इथेन का जो है फॉर्मूला है C2H6। ठीक है, तो C2H6 जो है वो आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, यहाँ पर आपको दिया हुआ। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम, कार्बन कार्बन के बीच में फर्स्ट स्टेप जो हमारा सब फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें कार्बन कार्बन को फर्स्ट पुट करना है इन बिटवीन। सैचुरेटेड हो तो इन बिटवीन हमें क्या करना है, एक सिंगल बॉन्ड। अब जो उसकी आउटर जो सेल रहेगी, मतलब उसके आजू बाजू वाली जो जगह रहेगी वहाँ पर हमें क्या पुट कर देना, हाइड्रोजन। किस तरह से, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ पर। इस तरह से हमें क्या करना है, पुट करना है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कार्बन था उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 4। तो देखिए एक हाइड्रोजन दे रहा है यहाँ से 1 2 3 4, ये कार्बन का काम खत्म। अब ये हाइड्रोजन को कितने चाहिए, 2, तो 1 and 1 शेयर करेगा 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 होंगे। तब देख सकते हो कि ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर जो हमारा रेडी हुआ, ये जो स्ट्रक्चर है और ये कार्बन के जो बीच वाले जो कार्बन की बात करते हैं, देखो 2 4 6 और 8 हो गया उसका। और ये कार्बन की जो बात करें तो 2 4 6 और 8। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बीच में दोनों का शेयर हो रहा है, दोनों के बीच में शेयरिंग हो रहा है। मतलब दोनों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के साथ शेयर कर रहा है, मतलब एक बॉन्डिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्डिंग। जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड बोलेंगे। तो आपको ये चीज़ याद रखने के लिए आपको एक और आगे चीज़ आ रही है कि आपको ये नेम्स याद रखने होंगे। ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो अब इस तरह के नेम्स हमें किस तरह से याद रखने हैं और इसका फॉर्मूलाज भी आपको दिया हुआ है कि देखो आप मैं एक फॉर्मूला दे रहे हो, जब सैचुरेटेड हो, क्या हो, सैचुरेटेड। अभी आगे टॉपिक वो आने वाला ही है। जो सैचुरेटेड हो तो उसका फॉर्मूला है, उसको हम सैचुरेटेड जो भी होंगे ना, जो भी एलिमेंट जो हमारे रेडी होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, अल्केन टाइप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्केन टाइप। अल्केन टाइप उसको बोलेंगे हम। यहाँ पर मैं ड्रिंक कर रहा हूँ, अल्केन टाइप उसको क्या बोलेंगे, उसके पीछे क्या लगेगा, एन लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे, एन। और जो कोई 2 कार्बन से जॉइंट हो रहा है, मतलब सिंगल से होगा तो उसको हम अल्केन बोलेंगे, डबल बॉन्ड से होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्कीन बोलेंगे। उसका हम अल्कीन बोलेंगे, उसका हम अल्कीन। और
और जो थर्ड वाला जो है उसको हम क्या बोलेंगे, जो 3 कार्बन से जॉइंट है, 3 बॉन्डिंग्स हो गए तो उसको हम अल्कलाइन बोलेंगे, अल्कलाइन। मैं रिटर्न अभी कर रहा हूँ अल्कलाइन, बट चलो उसका फॉर्मूला है हम पहले देख लो, उसके बाद ये डिस्कशन कर रहे हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ जब जॉइंट हो रहा है तो उसका फॉर्मूला हमें रिमेंबर रखने के लिए कि CnH2n+2 सिंगल बॉन्ड, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड होगा तो CnH2n, हमें क्या करना है, ये 2n+2 है ना, तो उसमें से 2 माइनस कर देना है। क्या करना है, 2 माइनस करो तो प्लस माइनस 2 0, बचा कितना, 2H CnH2n। और जो थर्ड बॉन्ड से बना होगा, मतलब 3 बॉन्ड कार्बन के बीच में, तो CnH2n-2, मतलब सभी में से हमें 2 क्या करना है, माइनस। फर्स्ट क्या था, CnS2n+2, 2n+2, अब इसमें से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, CnS2n, और वापस 2 माइनस करेंगे तो CnS2n-2। मतलब जो सिंगल बॉन्ड से बना होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, आल्केन बोलेंगे। जब उसको हम बोलेंगे, जैसे कि भाई मीथेन है, तो मीथेन है तो उसके मीथेन का फॉर्मूला आपको रीडिंग करना, तो मीथेन के लिए हम कितने कार्बन चाहिए, 1 कार्बन चाहिए, कितने चाहिए, कार्बन 1, तो n की जगह पर आप पुट करो 1, तो देखो Cn मतलब C1, H2n, n की जगह पर 1, तो 2 1 2 + 2 मतलब H4, तो हमारा फॉर्मूला क्या, CH4 हुआ। फिर से कि जैसे कि भाई मीथेन है तो फर्स्ट नंबर हमें याद रखना है, मीथेन कार्बन के बीच में एक बॉन्डिंग होगा तो उसके बाद में लास्ट में कौन सा वर्ड जॉइंट होगा, प्रोनाउंस होगा, एन लगेगा, क्या बोलेगा, एन लगेगा। जैसे मैंने बोला ना आल्केन बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, आल्केन, उसको हम क्या बोलेंगे, आल्केन। हमें लास्ट में क्या लगाना है, एन लगाना है, क्या लगाना है, एन। तो मीथेन है, देखो मीथेन, तो सी फर्स्ट नंबर क्या है, मीथेन, तो C1, एन की जगह 1 रखो, H 2 1 2 + 2 मतलब इथेन। अब 2 रखो, 2 पुट करो, एन की जगह पर 2, तो C2H 2 2 4 + 2, तो C2H6, उसको हम क्या बोलेंगे, इथेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इथेन, क्योंकि सिंगल से बना हुआ है। हमें क्या लगाना है, बाद लास्ट में एन लगाना है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, अब क्या है, इथेन, देखो एन लग रहा है वापस। फिर थर्ड नंबर पर हमें याद रखना प्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, तो जैसे मैंने आपको फॉर्मूला दिया हुआ है H2n+2 Cn, अब 3 पुट करो तो C3H 3 2 6 6 + 2 8, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, C3S8। अब यहाँ पर देख सकते हो, देखो सिंगल बॉन्ड, A1 2 3 कार्बन हो गए। उसके बाद आजू बाजू जो जितनी जो सरफेस जो रही उसमें क्या रखना है, 8 हाइड्रोजन्स हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में 8। तो इस तरह का जो हमारा जो स्ट्रक्चर हुआ वो क्या है, प्रोपेन। तो जो 1 कार्बन का, देखो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा तो उसको हम लास्ट में क्या लगाएंगे, एन लगाना है। तो हमें याद रखना है क्योंकि तीनों 3 के लिए आएंगे। इसी तरह से हमारे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी आएंगे। तो जो कार्बन, ये फॉर्मूला में याद रखें, CnH2n+2 एक बॉन्ड के लिए। डबल बॉन्ड के लिए हमें क्या करना है, -2 करना है, -2 करोगे तो प्लस और -2 0, तो क्या बचा, CnH2n, और वापस 2 माइनस करोगे तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड का हमारा रेडी होगा। तो जब आप एन की वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको इस तरह से फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। तो फॉर्मूलाज मिलने के बाद आप इसीलिए आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो फर्स्ट करेंगे तो मीथेन CnH2n+2, तो 1 रखोगे तो CH4, तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला होगा। C आजू बाजू 4, तो देखो हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, इसके भी 2, सभी के 2, और कार्बन के 4। इसी तरह से सेकंड नंबर इथेन, तो क्या होगा, ये है CnH2n, आप यहाँ पे पुट करते जाओ और देखते जाओ, 2 पुट करके C2H6, देखो C2H6, तो मतलब फर्स्ट हमें क्या करना है, कार्बन को पुट करना है, और उसके आजू बाजू जो जगह जो रही वो हमें क्या करना है, हमें हाइड्रोजन पुट करना है। इसी तरह से थर्ड नंबर पर प्रोपेन, तब 3 पुट करो तो C3H8 होगा। तो इस तरह से करोगे तो 4 पुट करो ब्यूटेन, तो C4H10, CnH2n+2, अब 4 करो तो 4 2 8 8 + 2 10। इस तरह से आप कर सकते हो। 4 कार्बन फर्स्ट रखना है, 1 2 3 4 इस तरह से रखना, और आजू बाजू स्पेस जो रही ना वो हमें कहाँ पे रखना है, हाइड्रोजन रखना। आप काउंट कर लो, 10 ही होंगे, देखो ऊपर 4 नीचे 4, 8 साइड में, यहाँ पर 1 साइड में, यहाँ पर 10। इसी तरह से पेंटेन नंबर 5, C5H12,
हेक्सेन मतलब C6H14। इस तरह से आपको 6 रिमेंबर रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, सभी के पीछे हमें क्या लगाना है, एन लगाना है। सभी के पीछे क्या लगाना है, एन। एक बॉन्ड से बना होगा तो एन लगेगा, 2 बॉन्ड से लगा होगा तो कीन लगेगा, और 3 बॉन्ड से लगा होगा तो आइन लगेगा। अभी यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो भी मैंने जो डिस्कस की पूरी वही डिस्कस जो है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, इस तरह से देखो यहाँ पर आप कर सकते हो। चलो अभी सिंगल सिंगल की बात तो हो गया। डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन एटम लिंकेड टुगेदर विद a सिंगल बॉन्ड। स्टेप 1, वी सी दैट one valency per carbon atom remaining unsatisfied. Step 2, this can be satisfied only that double bond between them two carbon means, जैसे कि भाई चलो अभी डबल बॉन्ड से बना हुआ है, जैसे कि भाई कार्बन 2 है C2H4, C2H4 कार्बन किससे बना हुआ है, C2H4। कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, और H4 आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर पुट किया हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पर चारों साइड H पुट किया हुआ था, बट कार्बन को तो कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ अच्छे से, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। चलो अब चेक करो कि जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि देखो कार्बन 1 और H4 तो हमने H पुट कर दिया। अब कार्बन की आप चेक करो, उसकी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, नहीं, 2 4 6, तो यहाँ पर तो 6 हो रहा है, उसको तो कितने चाहिए, 8 चाहिए। देखो ये कार्बन की बात करें तो 2 4 6, इस तरह से कितने चाहिए, 6। तो अब ये कार्बन क्या करेगा, ये तो मैनेज नहीं हुआ, तो अब उसके पास हाइड्रोजन तो 4 ही है, 4 ही रहने वाले, तो अब क्या करेगा, अपने साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। तो अब देखो, अब काउंट करो, 2 4 6 8 हो गया, 2 4 6 8। तो ये जो डबल बॉन्ड जो बनाया उसको हम क्या बोलेंगे, इथीन बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, इथीन। हमने देखा था ना, ये फर्स्ट नंबर पे क्या था, मीथेन। अब क्या है, इथेन है। जो सिंगल सिंगल जो कार्बन जब शेयरिंग करेगा तो हमारे बैक साइड हम क्या लगाएंगे, बैक साइड क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। जैसा हमने अभी आगे ऊपर हमने देखा, इथेन सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा तो हमें क्या लगाना है, लास्ट में एन लगाना है, ANE। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। अब डबल डबल बॉन्ड होगा, डबल डबल बॉन्ड होगा तो ईन लगाना है। क्या लगाना है, ईन लगाना है। देखो अब इस किस तरह से बोलेंगे कि जैसे हमने कार्बन 2 लिया हुआ है और हाइड्रोजन कितना होंगे, 4, क्योंकि ये फॉर्मूला डबल बॉन्ड का फॉर्मूला मैंने बोला CnH2n। एन की जगह पर आप 2 पुट करो, 2 पुट करो तो C2H4। तो ये तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हो रहे हैं, 2 बॉन्ड हो रहे हैं। तो अब सेकंड नंबर पर इथेन नहीं बोलेंगे, अब क्या लगेंगे, पीछे बैक साइड इथीन लगाएंगे। क्या बोलेंगे उसको हम, इथीन। इथीन का फॉर्मूला क्या है, C2H4, बिकॉज कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्डिंग है, 2 बॉन्डिंग है। और इसी तरह से जैसे कि 3 बॉन्डिंग हो, तो कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्डिंग हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आइन। तो आपको रिमेंबर किस तरह से रखना है, इस तरह से। कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगाना है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसको हमें क्या लगाना है, ईन लगाना है। और कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड हो तो हमें क्या लगाना है, आइन लगाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है आइन, आइन हमें आइन लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 जब बॉन्ड हो गए, 3 जब बॉन्ड हो गए तो आपको क्या लगाना है, इथीन, इथाइन। क्या लगाएंगे हम, इथाइन। आइन लगाना है, YNE, पहले एन, ठीक है, इथेन, इथीन और इथाइन। इथाइन मतलब 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड मतलब उसका फॉर्मूला क्या, CnH2n-2। तो सेकंड नंबर पर हमें क्या रखना है, फर्स्ट इथेन। अब इथीन, इथीन मतलब 3 बॉन्ड, अब 2 पुट करो तो C2H2, 2 या 4, 4 में से 2 जाएंगे तो 2, तो H2। तो ये जो फॉर्मूला जो हुआ वो क्या बना, इथीन का बना। क्या बना, इथीन, बिकॉज कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्डिंग रहेंगे, 3। मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि C2, चलो C2, H कितने हैं, 2 ही है, तो चलो एक H यहाँ पे रख दिया, एक H यहाँ पर। तो देखो अभी एक हाइड्रोजन का काम तो हो चुका है, 2 कार्बन, बट ये जो कार्बन है उसके पास तो 4 चाहिए, तो 1 2 यहाँ पर 1 2। तो अब क्या करेंगे, उसके बीच में शेयरिंग करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन का, 1 2 3, और ये कौन सा, 4। ये कार्बन क्या करेगा,
1 2 3 और ये 4। तो देखो दोनों के बीच में कितने बॉन्डिंग रेगुलर 3। तो कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्डिंग होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे अनसैचुरेटेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको अनसैचुरेटेड। और 3 कार्बन जब आएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसके पीछे हमें क्या लगाना है आइन लगाना है। क्या लगाना है हमें आइन लगाना है। सिंगल सिंगल बॉन्ड हो तो एन, डबल बॉन्ड हो तो इन लगाना है। यहाँ पर मैं आपको रिटर्न कर रहा हूँ कि भाई सिंगल, ये आपको वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जब पता चलेगा। सिंगल सिंगल बॉन्ड हो तो एन, डबल बॉन्ड हो तो हमें क्या लगाना है, हमें इन लगाना है। क्या लगाना है, हमें इन लगाना है। और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या लगाना है, आइन लगाना है। ठीक है। अल्कीन, अल्कलाइन, अभी यहाँ पर आपको रिटर्न किया हुआ था। सिंगल सिंगल बॉन्ड हो तो इन लगाना है, सिंगल सिंगल बॉन्ड हो तो एन लगाना है, डबल बॉन्ड हो तो हमें क्या लगाना है आइन लगाना, अल्कीन लगाना है। क्या लगाना है, अल्कीन लगाना। तो इस तरह से आपको रिमेंबर रखना है, इन लगाना है, एन इन आइन। तो फर्स्ट मिथेन, मिथीन, मिथाइन, इथेन, इथीन, इथाइन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। ठीक है। पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन। इस तरह से आपको बोलना है। बैक साइड क्या लगाना है, 3 बॉन्ड हो तो आइन लगाना है, डबल बॉन्ड हो तो इन लगाना, और सिंगल बॉन्ड हो तो एन लगाना है। तो इस तरह से आपको ये आपको नंबर्स याद रखना होगा। इस तरह से आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। तो मीथेन, इथेन आपको नंबर्स में याद रखना है। मीथेन मतलब 1 कार्बन, इथेन मतलब 2 कार्बन, 3rd नंबर मतलब प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड हेक्सेन। ये आपको स्ट्रक्चर्स पूछा जाएगा। ठीक है। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आएगा। मैंने आपको फॉर्मूलाज भी बताया, वो भी फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, उससे आप इजीली कर सकते हो। क्योंकि नेक्स्ट जो पार्ट है वही हमारा उसी के बात हमें करने वाले, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आएगा। इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेरी तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।